अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। ये उन लेडीज़ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है जिनके हस्बैंड्स उनसे दूर रहते हैं और वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं कि जब भी उनके हस्बैंड उनको विज़िट करें तो वो चाहती हैं कि अब उनकी कंसीविंग हो जाए, उनकी प्रेगनेंसी हो जाए। तो उनको क्या करना चाहिए कि उनकी कंसीविंग के चांसेस जो हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस वो मैक्सिमम हो जाए। मेरा बेसिकली इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को एजुकेट करना है, आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताना है और इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन यानी कि इस तरीके के टेस्ट बताना है जिनको आप दोनों को कराना ज़रूरी है, यानी कि हस्बैंड का कराना भी ज़रूरी है और वाइफ का कराना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही और मसला किसी एक में भी है, तो अगर जब तक दोनों उस चीज़ को फिगर आउट नहीं कराएंगे, उसका एनालिसिस नहीं करवाएंगे, तो हम किस तरीके से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों के प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होना ज़रूरी होता है, प्रॉपर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी होता है। और फिर जब हमारे पास दोनों पार्टनर्स के मेडिकल टेस्ट के रिज़ल्ट आ जाते हैं, बिलफर्ज अगर वो टेस्ट के रिज़ल्ट हमारे पास नॉर्मल आते हैं, तो फिर हम उनको लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस क्रिएट करनी है, किस तरीके से उन्होंने अपनी डाइट के अंदर चेंजेस लेकर आनी है, अपनी डेली रूटीन के अंदर चेंजेस लानी है, कौन कौन सी चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल करना है जिससे उनकी प्रेगनेंसी के ना सिर्फ चांसेस इंक्रीज़ होंगे बल्कि उनकी प्रेगनेंसी जब होगी तो वो सेफ़र साइड पर प्रेगनेंसी होगी, मतलब एक सेफ़ प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसमें कम से कम चांसेस होंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर उनको किसी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ेगा या मिसकैरेज का कोई मसला उनको देखना पड़ेगा। तो चलें जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो में बात करना चाहूँगी आपके मेल पार्टनर के हवाले से। सबसे पहले तो आपका जब हस्बैंड आपके पास आने वाला हो तो आपने उसको उससे पहले ही कह देना है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे आप अपना सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा लो। एक सिंपल सा टेस्ट है, तो अपना टेस्ट परफॉर्म करवा लो। सीमन एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं आपका जो हस्बैंड है उसके स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बच्चा पैदा कर सके कि नहीं। इसके अलावा उसमें एक्टिव स्पर्म्स देखे जाते हैं कि एक्टिव स्पर्म्स अप टू मार्क हैं कि नहीं है। इसके अलावा उनके स्पर्म्स के मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी बनावट को देखा जाता है कि उसकी बनावट नॉर्मल है कि नहीं है। जब सीमन एनालिसिस का टेस्ट आ जाता है और अगर वो टेस्ट नॉर्मल आता है तो हमारा सारा फोकस फिर आपकी वाइफ की तरफ चला जाता है। अब हमने वाइफ को क्या क्या रिकमेंडेशन देनी होती है, क्या क्या एडवाइस देनी होती है जो उसने फॉलो करके अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस को मैक्सिमम करना होता है। अब वाइफ की बात की जाए तो वाइफ को अक्सर डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो आपने अपने हस्बैंड के आने से 2 महीने पहले ही अपना वेट अगर ज़्यादा है तो उसको रिडक्शन की तरफ लेकर जाना है, यानी कि अब आपने अपने वेट को कम करना है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपका वेट 70s में है तो कम से कम आपने 7 किलो तक अपना वज़न कम करना है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे। आपने अपनी डाइट के अंदर से अनाज को और चावल को इनकी क्वांटिटी कम कर देनी है। इसके अलावा जंक फूड या कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे बंद कर देना है। इसके साथ साथ आपने ब्रिस्क वॉक को अपनी रूटीन के अंदर शामिल करना है। ब्रिस्क वॉक से मुराद ये है कि जब आप वॉक करें तो कम से कम आपकी वॉकिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए कि जब आप वॉक कर रही हो तो आपका सांस भी फूले। आपने कम से कम 15 से 30 मिनट के लिए रोज़ाना वॉक लाजमन करनी है। इसमें मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपका वेट रिडक्शन की तरफ जा सके। अब आपने अपने हस्बैंड के आने से पहले अगला काम क्या करना है? आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है, यानी कि अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपने करवाना है। अगर तो आपको आपके पीरियड्स बाकायदगी से हर महीने आते हैं रेगुलरली, तो आपने पीरियड्स की 12वीं तारीख को जाके यानी कि 12th डे पे आपने जाना है और अपना अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाना है। फिर आपने अपने वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखानी है, जिसमें वो ये देखेगी कि आपका अंडा सही तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा, या फिर आपकी कोई सिस्ट तो नहीं है, या फिर आपका अंडा सही तरीके से रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपने अपने पीरियड्स के 12वें दिन पे परफॉर्म करवाना है। आप अपने पीरियड्स के 21वें और 22वें दिन आपने जाना है और अपना प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करवाना है अपने हस्बैंड के आने से पहले ही, कि आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बेसिकली एक हार्मोन है जो आपकी प्रेगनेंसी में आपको हेल्प आउट करता है। तो जी आपने अपने पीरियड्स के 21वें या 22वें दिन जाकर अपना इस हार्मोन का लेवल लाजमन चेक करवाना है। अगर तो आपका एग जो है अंडा वो नेचुरली नहीं बन रहा, या आपके अंडे का साइज प्रॉपर नहीं है, या फिर आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है वो अपनी नॉर्मल लेवल से कम है, तो आपकी डॉक्टर जब आपका हस्बैंड आएंगे और आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होने लगेगा तो उस दौरान आपकी डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देंगी। उन दवाइयों का आपने इस्तेमाल करना होगा ताकि 2 से 3 महीनों के अंदर आपके अंडे बने भी, आपके अंडे रप्चर भी हों। और इसके अलावा आपकी डॉक्टर आपको यह एडवाइस भी करेगी कि आपने किन दिनों के अंदर अपना रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ बिल्डअप करना है, जिन दिनों में मैक्सिमम चांसेस होंगे आपकी प्रेगनेंसी के।
अब हस्बैंड के लिए एडवाइस ये है कि उन्होंने आने से पहले अपना सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया है और उस टेस्ट के अंदर उनका स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आया है, यानी कि रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है। अब हमारा फोकस ये है कि हमने हस्बैंड के स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, यानी कि अब हमारे पास क्वांटिटी तो स्पर्म की बिल्कुल ठीक आई थी टेस्ट के अंदर, तो अब हमने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्पर्म्स की हम कुछ चीज़ों की एडवाइस करते हैं जिनको उनको फॉलो करके आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। हस्बैंड को डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि आपने स्मोकिंग से अवॉइड करना है, इससे आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपने छोड़ देना है हस्बैंड ने, और जंक फूड से हस्बैंड ने भी परहेज़ करना है। गर्मियों में बहुत टाइट अंडरवेयर्स आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, आपने कोशिश करना है कि आप बॉक्सर्स का इस्तेमाल करें ताकि एयर एक्सचेंज इंक्रीज़ हो। अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें, स्ट्रेस कम से कम लें। योगा या फिर कोई लाइट सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉक को ऐड कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। इसके अलावा इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप कुछ सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, जैसे कि जिंक को ऐड करें, विटामिन ई को ऐड करें, सेलेनियम को ऐड करें। इनसे आपकी स्पर्म क्वालिटी और ज़्यादा इन्हेंस होगी और प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो भी डबल हो जाएंगे। और अगर फीमेल की बात की जाए, आपकी वाइफ ने अगर आपके आने से पहले तमाम टेस्ट अपने करवाए हैं और वो तमाम टेस्ट उसके नॉर्मल आए हैं, तो अब उनको क्या करना है, कुछ फर्टिलिटी टॉनिक्स अपनी डाइट के अंदर शामिल करने हैं सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, ताकि उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो सकें। जैसे कि अपने हस्बैंड के आने से पहले ही फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें, विटामिन डी, विटामिन सी का इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके अलावा वाइफ भी विटामिन ई का इस्तेमाल शुरू कर दें, ताकि उनके प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं जब उनके हस्बैंड आए और उनका रिलेशनशिप बिल्डअप हो। क्योंकि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिनकी शादी को 3 महीने हुए होते हैं लेकिन उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, और जब हम उनको इन सप्लीमेंट्स, इन फर्टिलिटी टॉनिक्स की तरफ लेकर जाते हैं, जैसे ही वो इनका इस्तेमाल करते हैं तो विद इन 2 to 3 मंथ्स उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड आपके पास आएँ और 2 से 3 महीने के अंदर आपके पास रहें, आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ, इन तमाम चीज़ों को आपने फॉलो किया, अपने तमाम टेस्ट करवाए, अपने लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन की, उनके अंदर चेंजेस क्रिएट की, और इसके बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो जब आपके हस्बैंड आपको दोबारा मिलने आते हैं तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने तमाम टेस्ट दोबारा करवाएं, लेकिन इस बार एक और टेस्ट और करवाएं अपना, जिसमें हम ट्यूब्स को देखते हैं आपकी। एक सिंपल सा टेस्ट है, आपने फेलोपियन ट्यूब्स को देखने के लिए हम कहते हैं कि आप ये टेस्ट करवा लें। जो टेस्ट का नाम है HSG के नाम से वो टेस्ट होता है, हम कहते हैं ये टेस्ट परफॉर्म करवा लें। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कहीं आपकी ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है, अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक होंगी तब भी आपकी प्रेगनेंसी के अंदर मसला आ सकता है। ये तमाम वो टिप्स और ट्रिक्स थी जिनको फॉलो करके आप अपने प्रेगनेंसी के चांसेस को मैक्सिमम कर सकते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो के थ्रू आपको एजुकेट करना था कि किस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, ना सिर्फ प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो बल्कि प्रेगनेंसी को सेफ भी बना सकते हो और मिसकैरेज की जो रिस्क है उसको कम से कम कर सकते हो। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमन बताया करें कि मैं मज़ीद किन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। मैं पर्सनली खुद आपके तमाम कमेंट्स देखती हूँ और मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं आपकी तमाम कमेंट्स को पढ़ के आपने जिन जिन टॉपिक्स पे मुझे वीडियोस बनाने के लिए कहा है, अगर आपको कोई मसला है उनसे रिलेटेड आपने मुझे कहा है कि इस मसले से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमाती वीडियो हमारे साथ शेयर करें, तो मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि आपके साथ अपने बिजी स्केड्यूल के अंदर से कोई टाइम निकाल कर आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन लाजमन शेयर की जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।